अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बबल चैम्बर की कि हमारे पास बबल चैम्बर है वो क्या होता है। हमारे पास जो बबल चैम्बर है वो रेडिएशन डिटेक्टर होता है और उसके अंदर हमने सुपर हीटेड लिक्विड हमने उसके अंदर फिल किया होता है और हम इसे यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए। हम बात करते हैं कि जो हमारे पास बबल चैम्बर क्या होता है। द बबल चैम्बर इज अ रेडिएशन डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ वेसल फील्ड with a superheated transparent liquid such as a hydrogen atom। कहते कि जो हमारे पास बबल चैम्बर है वो रेडिएशन डिटेक्टर होता है, उसमें हम सुपर हीटेड ट्रांसपेरेंट लिक्विड हम फील्ड किया होता है सच एज द हाइड्रोजन लिक्विड, यानी कि हमने उसके अंदर हाइड्रोजन जो लिक्विड है वो हमने सुपर हीटेड लिया है और ये हमारे पास रेडिएशन डिटेक्टर होता है जो हमारे पास इट इज़ यूज्ड डिटेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू इट। इट वाज invented in 1952 by डोनाल्ड गैलाजर। कि हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम इसे चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हम बबल चैम्बर को यूज़ करते हैं और ये हमारे पास 1952 में हमारे पास डोनाल्ड ग्लेजर था, उसने इसे यानी कि किया था, इन्वेंशन की थी इसकी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सुपर हीटेड सबसे पहले लिक्विड क्या होता है। सुपर हीटेड लिक्विड जब हम ऐसा लिक्विड जिसके हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटर की बात करते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक वेसल है, इसके अंदर है वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बॉइलिंग जो हमारे पास पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से इसका जो हमारे पास टेम्परेचर यानी कि 120 कर दें, 120 कर दें इसका, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट उस बढ़ा दे, उतना बढ़ाना है कि जो हमारे पास जो लिक्विड है इसके अंदर जो हमारे पास बबल्स है, यानी कि ये हमारे पास लिक्विड है ना, इसके अंदर जो हमारे पास बबल्स ना बनना स्टार्ट हो, उसे हम कहते हैं सुपर हीटेड लिक्विड। समझ आ गई कि हमारे पास सुपर हीटेड लिक्विड क्या होता है कि ये हमारे पास ऐसा लिक्विड हम उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा उसे बॉयल कर लें, तो बॉयल कर लें और उसके बबल्स ना बनना स्टार्ट हों, यानी कि वो बस हीटेड हो, उसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास वो लिक्विड होता है वो हमारे पास क्या होता है सुपर हीटेड लिक्विड। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या होगी। द बबल चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ वेसल फीड विद द सुपर हीटेड लिक्विड सच एज अ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। कहते हैं कि जो हमारे पास ये वाला इसके अंदर हमारे पास बबल चैम्बर के अंदर हमने क्या करना है कंसिस्ट यानी कि फिल्ड करना है सुपर हीटेड लिक्विड, और यानी वो हाइड्रोजन भी हो सकता है ड्यूटेरियम भी हो सकता है। द लिक्विड हीटेड टू अ टेम्परेचर ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट नो एज अ सुपर हीटेड। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास सुपर हीटेड लिक्विड क्या होता है, ऐसा लिक्विड उसके हम जो उसका टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ा दें या ज़्यादा कर दें, उसको हम कहते हैं सुपर हीटेड। द लिक्विड डज नॉट बॉयल, यानी कि वो बॉयल ना हो, उसके बबल्स ना बने, क्योंकि इट इज़ अंडर प्रेशर एंड ऑल द इम्प्योरिटीज़ हैज़ बीन रिमूव्ड। अगर हम उसको यानी कि
वो बॉयल करना स्टार्ट जब कर देगा तो उसके अंदर जो हमारे पास प्रेशर होगा और हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होगी वो हमारे पास रिमूव्ड हो जाएंगी। हमने उसे बॉयल नहीं करना बल्कि उसे हमने हीटेड करना है बस, ताकि उसके जो हमारे पास बॉयल जब होगा तो उसके बबल्स बनना स्टार्ट होंगे। जब बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारे पास रिमूव्ड हो जाएंगी। द वेसल इज़ प्लेस बिटवीन मैग्नेटिक वाल, जो हमारे पास हमने वेसल्स है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्वाल्स के अंदर रखना है। ये हमारे पास ये देखिए हमने ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास लिक्विड है। ये हमारे पास पिस्टन है। पिस्टन क्यों यूज़ करते हैं? हम उसका प्रेशर मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स है। ये हमारे पास कैमरा है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स हैं और ये हमारे पास अब हमने मैं सिंपली बताती हूँ। अब हमने क्या करना है कि हमने चार्ज पार्टिकल, वो अल्फ़ा भी हो सकते हैं बीटा भी हो सकते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल को अंदर हमने क्या करवाना है? इंटर करवाना है। जब हम इंटर करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास ये लिक्विड के जो हमारे पास अंदर मॉलिक्यूल्स हैं अल्फ़ा पार्टिकल के साथ क्या करेंगे? स्ट्रीक बना लेंगे, यानी कि जब कुलियन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इस तरह की हमारे पास कोलाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ऊपर हमारे पास पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे और जो हमारे पास क्या बन जाएंगे? नीचे नेगेटिव आयन्स बन जाएंगे। तो हमने फिर बाद में हमने जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बन जाएंगे, जब हमने चार्ज पार्टिकल को रिमूव करवाया, फिर हमने क्या करना है? पिस्टन, ये हमारे पास पिस्टन के ज़रिए जो उसका प्रेशर है वो रिमूव करवा देना है। जो हमारे पर प्रेशर है उसे हमने क्या करना है? रिमूव करवा देना है। हमने प्रेशर रिमूव करवा देना पिस्टन के ज़रिए। तो हमारे पास जब हम पिस्टन के ज़रिए प्रेशर मूव करवा देंगे तो हमारे पास इधर जो हमारे पास क्या होगा? वो बबल्स बनना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जब हमारे जो सबसे पहले जो हमारे पास बबल्स कहाँ बनेंगे? यहाँ पे जो हमारे पास इधर आयन्स थे, इधर हमारे पास क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे जो हमारे पास क्या हैं? बबल्स बनना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। बबल्स जो हमारे पास इधर हैं, इधर छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास हमने इधर हम क्या करेंगे? फिर हम लाइट फॉल करवाएंगे। जब हम लाइट फॉल करवाएंगे तो जो हमारे पास बबल्स हैं वो ल्यूमिनेटेड हो जाएंगे। जो हमारे पास इधर बबल्स थे ना, छोटे छोटे बबल्स, वो हमारे पास ल्यूमिनेटेड हो जाएंगे और हम उसे कैमरे के ज़रिए उसे हम कैप्चर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इधर हमारे पास स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? व्यूरियस लिक्विड कैन बी यूज इन अ बबल चैम्बर। हमने जो हमारे पास लिक्विड है बबल चैम्बर के, हम क्या करते हैं? व्यूरियस लिक्विड यूज़ करते हैं बबल चैम्बर के अंदर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिक्विड इज़ हाइड्रोजन। हम कहते कि हम इसके अंदर हाइड्रोजन लिक्विड ही क्यों यूज़ करते हैं? जो लिक्विड है हम और क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्यों यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और हम हाइड्रोजन ही क्यों यूज़ करते हैं? कहते कि क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है और द अदर लिक्विड, यानी कि दूसरे लिक्विड में हम यूज बबल चैम्बर आर ड्यूट्रियम, नियोन, प्योन्स। ये हमारे पास हम इसे जो हमारे पास अदर लिक्विड भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो हम कहते हैं कि जो हमारे पास ड्यूट्रियम होता है यूज्ड, हम ड्यूट्रियम को कब यूज़ करते हैं? व्हेन जब न्यूट्रॉन इज़ रिक्वायर्ड टू सर्वाइवल एज अ टारगेट। कहते कि जो हमारे पास सबसे पहले उन्होंने यही बताया था कि इधर के हम लिक्विड ही क्यों हाइड्रोजन लिक्विड ही क्यों यूज़ करते हैं?
उसके अंदर और भी कोई यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्योंकि हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। और इसके अलावा हमने कहा था ना, हमने हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूट्रियम भी। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो हम दूसरे लिक्विड भी, अदर लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्यूट्रियम, नियोन्स, फिफरियोन्स वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हम ड्यूट्रियम तब यूज़ करेंगे जब न्यूट्रॉन इज़ रिक्वायर्ड, जब हमारे पास न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड हो और टू सर्वाइवल आ टारगेट को। फिर उन्होंने कहा कि दो जो हमारे पास द हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड नियोन एज सो सिमिलर दैट अ बबल चैम्बर बिल्ड वन लिक्विड कैन बी ऑपरेट टू द अदर लिक्विड। ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास लिक्विड होता है उसके जो हमारे पास ड्यूट्रियम एंड नियोन होती है वो सिमिलर होता है बबल चैम्बर के अंदर, यानी कि एक लिक्विड से ऑपरेट करने के लिए, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऑपरेट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि जो हमारे पास सुपर हीटेड लिक्विड है, जो सुपर हीटेड जो हमने लिक्विड यूज़ किया हुआ है बबल चैम्बर के अंदर, उसका प्रिंसिपल क्या होगा। द सुपर हीटेड लिक्विड एक्ट एज आ डिटेक्टिंग मीडियम। कहते हैं कि जो हमारे पास सुपर हीटेड लिक्विड है वो हमारे पास एक्ट करता है एज आ डिटेक्टिंग मीडियम के लिए। इट्स बॉयल इनटू टेनी बबल्स ऑफ वेपर्स। कहते हैं कि जब हम बॉयल्स करते हैं तो हमारे पास बबल्स बनते हैं और वेपर्स अराउंड द आयन विच प्रोड्यूस द ट्रैक ऑफ द सब एटॉमिक। यही था कि जो हमारे पास इसमें यही उसका दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास ये फ़र्ज़ करें हमारे पास बबल चैम्बर था, हमने इधर हमारे पास लिक्विड, बड़ा लिक्विड था, हाइड्रोजन लिक्विड, सुपर हीटेड लिक्विड था, और ये हमारे पास पिस्टन लगा हुआ था, और ये पिस्टन है PISTON पिस्टन है। इसमें प्रिंसिपल में यही बताया कि जब हम इधर हम जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल इंटर करवाते हैं बबल चैम्बर के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है कि ये आयन जो हमारे पास लिक्विड के जो हमारे पास आयन्स होते हैं चार्ज पार्टिकल के साथ टकराते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, आयन्स बन जाते हैं। इधर हमारे पास पॉजिटिव आयन ऊपर बन जाते हैं और जो हमारे पास नेगेटिव आयन्स है वो हमारे पास नीचे आ जाते हैं, यानी कि इसकी एक ट्रैक बन जाती है। फिर उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर हम द लिक्विड इन अ वेसल इज़ मेंटेन टू द हाई, जब हम लिक्विड होता है उसको मेंटेन करें वेसल के अंदर हाई प्रेशर पर, बट बिलो इट द बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड बिकम सुपर हीटेड व्हेन प्रेशर ऑन द लिक्विड इज सडनली रिड्यूस। कहते कि जब हमारे पास सुपर हीटेड लिक्विड तो है, अगर हम इसका जो हमारे पास पिस्टन होता है उसके ज़रिए हम क्या करवा देते हैं, जो प्रेशर है उसको रिमूव करवा देते हैं, तो जो हमारे पास इधर थे, इधर जो हमारे पास जब हमारे पास प्रेशर था पिस्टन के ज़रिए रिमूव कर दिया, तो हमारे पास पहले लिक्विड था, तो फिर जब हम उसको लिक्विड के जब प्रेशर रिड्यूस करवा दिया तो हमारे पास बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, यानी कि जो हमारे पास बबल्स हैं वो इधर बनना क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। सबसे पहले उधर बनेंगे जहाँ पे हमारे पास आयन्स होंगे, इधर यानी कि हमारे पास बबल्स बनना क्या है, स्टार्ट हो जाएंगे। और यही है कि जब द टेनी बबल्स आर फॉर्म्ड अलोंग द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल, वन चार्ज पार्टिकल ट्रैवल थ्रू द लिक्विड, यानी कि जब हम प्रेशर जो हमारे पास रिमूव करवा देंगे पिस्टन के ज़रिए, तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल जो ट्रैक है उधर हमारे पास जो छोटे छोटे जो टेनीज हैं वो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि क्या उन्होंने बताया हुआ है वर्किंग के अंदर।
द बबल चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सिलेंड्रिकल फील्ड विद द लिक्विड, यानी कि जो हमारे पास ये लार्ज सिलेंडर्स होता है जहाँ पे फील्ड क्या होता है, लिक्विड फील्ड होता है। द लिक्विड इज हीटेड इज जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमने जो लिक्विड लेना है वो हमारे पास क्या होगा, बॉयल नहीं होगा, यानी कि इतना नहीं हो बॉयल हमने करना है कि बस हीटेड करना है, इतना बॉयल नहीं करना है कि उसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर उस जो अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारे पास रिमूव्ड हो जाएंगी। फिर हमने पिस्टन सडनली डिक्रीज प्रेशर एंड पार्टिकल इंटर इन द चैम्बर, हमने जो जब हम पार्टिकल को इंटर करवाते हैं तो हमने उसके बाद हमने क्या करना है, पिस्टन के ज़रिए उसका प्रेशर है वो रिड्यूस करवा देना है, यानी डिक्रीज़ करवा देना है। एंड देन लिक्विड वेंट टू द सुपर हीटेड, तो जब हम लिक्विड के अंदर प्रेशर रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास जो लिक्विड होगा, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड लिक्विड हो जाएगा। द चार्ज पार्टिकल क्रिएट आयंस ट्रैक अराउंड द लिक्विड, वही था कि जब हमारे पास ये था ना, हमने इधर फर्ज करें ये हमारे पास बबल चैम्बर है, जब अब हमने चार्ज पार्टिकल इधर इंटर करवाए तो हमारे पास क्या होगा, इधर ट्रैक बन गई। और हमने कहा कि जब हमने ट्रैक बन गई तो हमने क्या करना है कि इधर हमने प्रेशर, हमने कहा था कि हमने क्या करवाना है, पिस्टन के ज़रिए रिमूव करवा दिया, तो हमारे पास जहाँ पे ट्रैक थी वहाँ पे हमारे पास आयंस बन गए। यही है कि द बबल डेंसिटी अराउंड द ट्रैक इज प्रोपोर्शन टू द एनर्जी ऑफ लॉस ऑफ पार्टिकल, तो हमारे पास एनर्जी लॉस होगी तो तभी आयंस बनेंगे ना, जब तो हमारे पास जो हमारे पास कहा है कि जो बबल डेंसिटी होती है ना अराउंड द ट्रैक, ये हमारे पास इधर अराउंड द ट्रैक जो हमारे पास बबल डेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी लॉस ऑफ पार्टिकल के। फिर हम बात करते हैं कि द बबल्स ग्रो इन साइज एज अ चैम्बर एक्सपेंड अनटिल दे आर लार्ज इनफ टू सी अ फोटोग्राफ, कहते हैं कि जब हमारे पास बबल्स बन गए तो हम इधर क्या करवाते हैं, लाइट फॉल करवाते हैं। जब हम लाइट फॉल करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो लाइट फॉल करवाएंगे तो जो हमारे पास बबल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ल्यूमिनेट हो जाएंगे। जब हम ल्यूमिनेट हो जाएंगे तो हम जो हमारे पास बबल्स की जो हमारे पास जब बबल्स ल्यूमिनेट हो जाएंगे तो हम उसे क्या करेंगे, कैमरे के ज़रिए हम कैप्चर कर लेंगे। द चैम्बर इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसका समझाती हूँ आगे। ये देखें हमारे पास कहते हैं कि जो हमारे पास बबल चैम्बर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, अराउंड करना स्टार्ट हो जाएंगे। अराउंड कैसे करेंगे, उसके अंदर हमारे पास फिनोमेना होगा कि जब हम कोई भी पार्टिकल को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जब जो मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को अप्लाई करते हैं जब वो मूव कर रहा होगा तो हमारे पास वो क्या होगा, सर्कुलर में, यानी कि जो हमारे पास बबल चैम्बर था ना तो हमारे पास पार्टिकल क्या होंगे, सर्कुलर में राउंड करना स्टार्ट हो जाएंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास क्या था, ये पार्टिकल है कोई भी, एक मिनट, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है पार्टिकल। कहते कि ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल है, ये इधर मूव कर रहा है कहाँ से, वी वेलोसिटी पे। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस अंदर की तरफ लग रही है, यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और हमारे पास जो फोर्स है वो लग रही है ऊपर की तरफ। ये हमारे पास यानी कि पार्टिकल है मूव कर रहा है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ लग रही है, और जो फोर्स है वो यानी कि ऊपर की तरफ लग रही है। तो जो हमारे पास पार्टिकल होगा वो हमारे पास फोर्स लगेगी तो उसकी जो हमारे पास
सर्कुलर में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये समझ आ गई फिनोमेना कि उसके अंदर जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो सर्कुलर में क्यों करते हैं। यही है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ और जब फोर्स है वो बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ अमल करेगी, तो जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स पे जब फोर्स अमल करेंगी तो हमारे पास ऊपर यानी कि वो सर्कल में वो स्टार्ट कर देंगे मूव करना। फिर इधर होगी, फिर हम फोर्स मूव करेंगे तो ऐसे ऐसे यानी कि वो हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे वो सर्कुलर में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल की क्या होगी। द चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विद एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। जब हमारे पास यही है कि जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे मॉलिक्यूल एटम के साथ लिक्विड के अंदर तो हमारे पास साइन बनाएंगे, जो हमारे पास साइन पॉजिटिव और नेगेटिव थे। तो फिर हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल हैं वो हमारे पास सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वो सर्कुलर जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल कर्व्ड हो जाएंगे ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द न्यू आइंस दैट फ्रॉम अलोंग द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्ट एन इम्पोर्टेंट, यानी कि वो हमारे पास ऐसे ही जो हमारे पास पार्टिकल हो गए वो हमारे पास एक सर्कुलर में जो हमारे पास मूव करना वो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे पास फोर्स थी, ये हमारे पास बी था मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जो लग रही है, और ये हमारे पास वेलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल की। तो फिर हमारे पास होता है कि जो हमारे पास द पाथ इज़ फोटोग्राफ्ड, हम जो हमारे पास पाथ बन जाएगा उसे हम फोटोग्राफ कर लेंगे, यानी कि कैमरे के ज़रिए उसे कैप्चर कर लेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो हमारे पास द रेडियस ऑफ कैप्चर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ मेजर्ड यूजिंग फोटोग्राफ। हम उसका जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल का जो हमारे पास कर्व के अंदर जो मूव कर रहा है उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। क्या होगा, द एनर्जी एंड द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ कैलकुलेटेड एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि क्या थी, मैं इधर फिर डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे पास फोर्स थी एफ ऊपर की तरफ लग रही और हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल था वी था, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लग रही है। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास सर्कुलर पाथ में क्या हो गए मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास एफ हो जाएगी एफ ई, हमारे पास क्या हो जाएगी बी, क्या हो जाएगी बी क्यू आर वी, यानी कि बी उसका मैग्नेटिक फील्ड, क्यू हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है, क्यू हमारे पास क्या है चार्ज पार्टिकल है जो भी ई है, बी मैग्नेटिक फील्ड और वी हमारे पास क्या वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हमारे पास फिर सेंटीफिगल यानी कि जो हमारे पास इधर फोर्स लगेगी उसे हम कहेंगे सेंटीफिगल फोर्स। सेंटीफिगल फोर्स क्या होती है, जो हमारे पास जो कोई भी पार्टिकल होता है उसको सर्कल में मूव करवाती है, जैसे सर्कल में मूव करवाने के लिए फोर्स करती है, वो हमारे पास क्या होगी एफ इज इक्वल टू एम वी आर के, एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब हमने ना इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लेना है। जो हमारे पास दोनों इक्वेशन थी ये वाली आई और ये वाली थी, हमने इसे इक्वल रख लिया। ये देखें इधर से हमारे पास क्या होगा, v है वो v से कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया एम वी, तो ये r था इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास एम वी आ गया बी क्यू आर के। हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है p इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एम वी के। तो हमारे पास इधर हमने p कर दिया बी क्यू आर और p हमारे पास ये था एम वी स्क्वायर ओवर आर की और ओवर इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो हमने इधर अगर हम v की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे पास आ जाता है v उधर कट आउट हो गया तो क्यू बी आर ओवर एम।
हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ एम स्क्वायर। वी की जो वैल्यू आई थी हमने इधर पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 m का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और एम का स्क्वायर। कहते हैं जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिर हम इसके बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, क्या होती हैं। द ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रैक्शन इन बबल चैम्बर मेक द पाथ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ईजियर टू फोटोग्राफ एंड ट्रैक। कहते कि जो हमारे पास जितने हमारे पास नंबर ऑफ इंट्रैक्शन हो गए बबल चैम्बर के अंदर, हमारे पास जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल का जो हमारे पास पाथ बनेगा उसको हम इजीली फोटोग्राफ कर सकते हैं और हमारे पास हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसका रेडियस और उसको कोई भी उसका फोटोग्राफी के एनालिसिस कर सकते हैं इजीली। कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन होंगे, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन होंगे बबल चैम्बर के अंदर, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे पास इजीली टू फोटोग्राफ हो जाएंगे एंड ट्रैक हो जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन लिक्विड बबल चैम्बर। This hydrogen liquid bubble chamber is located at Brookhaven National Laboratory in New York। कहते कि जो हमारे पास जो ब्रुक हेवन नेशनल लेबॉर्ट्री है न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने बबल चैम्बर के लिक्विड हाइड्रोजन को लोकेट किया था, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट किया था और 1964 में डिटेक्ट किया था चीफ ऑफ डिस्कवरी न्यू पार्टिकल को। उसे हम कहते हैं ओमेगा माइनस कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है बबल चैम्बर स्कैनर। क्या होता है, आ स्कैनर एग्जाम a picture of a track left of the accelerator particle in a bubble chamber। कहते हैं कि जो हमारे पास स्कैनर क्या होता है, जब हमारे पास ट्रैक बनती है, जो हमारे पास पार्टिकल हैं वो एक्सीलेट कर रहे होते हैं, तो उसको स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। द ट्रैक मेड आ चार्ज पार्टिकल आर कर्व। जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, कहते हैं कि वो हमारे पास कर्व में कैसे मूव करेंगे, क्यों करते हैं, बिकॉज क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिफेक्ट दम, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफेक्ट करती है। द ट्रैक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पर जो कर्व होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहते हैं कि जो हमारे पास यही है ना, जो हमारे पास ट्रैक बनती है पॉजिटिव की और नेगेटिव की, ये हमारे पास क्या होती है, एक दूसरे की कर्व जो बनती है इनकी, वो हमारे पास क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक बबल चैम्बर।